होमीज बोरुटो चैप्टर 5 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर अस। बेसिकली सीन हुआ कि स्पॉयलर्स तो आ गए बट वो रॉ पेजेस आए। बोले तो हम पे मांगे पैनल्स आ गए बट उसमें जापानीज में लिखा हुआ है। वैसे तो स्पॉयलर्स ऐसे आते हैं बट यूजुअली कोई सारी समरी ट्रांसलेट करके बता देता है, बट आज कोई अवेलेबल ही नहीं है। जो हर बार एक काम करता है वो लॉन्डा इस टाइम अवेलेबल ही नहीं ट्विटर के ऊपर। तो कुछ लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, साथ में मैं भी अपना बिग ब्रेन यूज कर रहा हूँ और मैं गूगल ट्रांसलेट को यूज कर रहा हूँ ट्रांसलेट करने के लिए, और इससे काम चल रहा है। सो आज मैं तुम्हें बोरुटो चैप्टर 5 के अंदर क्या सब हुआ है वो बताने वाला हूँ। इसके अंदर कुछ अच्छे मूवमेंट्स भी हैं और कुछ सैड मूवमेंट्स भी हैं। पहले हम बोरुटो की ट्रेनिंग देखने वाले हैं टाइम शिप के अंदर। तो टाइम शिप के अंदर सासुके ट्री कैसे बना था वो सिनेरियो देखने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा कोनोहा का सीन देखने वाले हैं कि वहां सब क्या हो रहा है। उसके बाद जो नए 4 एनिमे आए हैं वो शिंजू उनकी क्या प्लानिंग हो रही है, वो किस पे अटैक करने वाले हैं वो सब। और लास्ट में काफी प्यारा पैनल हमारे बोरुटो और सारादा का। शुरू करा जाए स्पॉयलर्स की वीडियो, बट मैं स्पॉयलर्स वाले पेज पूरे नहीं दिखाने वाला। यू नो ना कॉपीराइट स्ट्राइक बस भाई। चैप्टर 5 का नाम है टारगेट और कवर पेज पे बना हुआ है सासुके उचिहा। अभी तो खैर रियल बॉडी में पेड़ वाला सासुके उचिहा नहीं है। और कवर के साइड में लिखा हुआ है इवन डाउटिंग ऑन हिमसेल्फ व्हाट ही बिलीव्स। इस चीज का मतलब क्या तो मैं आगे समझा दूंगा। चैप्टर स्टार्ट होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि बोरुटो की स्वॉर्ड की ट्रेनिंग चल रही है। नाउ ये सीन एक्चुअली में प्रेजेंट वाला नहीं पास्ट वाला, बिकॉज इस टाइम हम देखेंगे टाइम शिप के अंदर क्या हुआ था। वैसे अगर तुम थोड़ा सोचो तो बोरुटो की मांगा शुरू हुई थी जब बोरुटो कवाकी लड़ रहे थे स्टोन फेस पे। सो बोरुटो एक्चुअली तब से स्टोरी सुना रहा है। सो हम एक पास्ट के अंदर एक और पास्ट देख रहे हैं। देख रहे हो बिग ब्रेन। यहाँ पे बोरुटो के हाथ में एक स्वॉर्ड है, बट ये अलग स्वॉर्ड है बोरुटो से जो बोरुटो अभी कैरी करता है। जो बोरुटो अभी स्वॉर्ड कैरी करता है वो है सासुके की, और कैसे मिलती है उसे आगे भी पता लगेगा। बोरुटो ट्रेनिंग करते थोड़ा थक जाता है, सासुके आता है बोलता है ठीक है इतना काफी है, थोड़ा रेस्ट करते हैं। आगे बोरुटो और सासुके की थोड़ी कन्वर्सेशन है। बोरुटो बोलता है ओए सासुके, अब आई मीन मास्टर मेरी ट्रेनिंग मतलब मेरी ऊंचा ट्रेनिंग कहीं चल रही है, आपको लगता है ना मैं सब कुछ मास्टर कर लिया ऑलरेडी। नाउ व्हाई बोरुटो सेड उचिहा स्टाइल, बिकॉज़ सासाके बोलता है कि हाँ मैंने तुझे जो मेरे स्टाइल से मेरी टेक्निक है वो ऑलमोस्ट सिखा दी है। तो ये बोरुटो उजुमाकी हुआ या बोरुटो उचिहा हुआ। और तोबिरामा इसको भी हेट करेगा क्या? तोबिरामा भी लाइक सरनेम बदल लिया साला। बोरुटो सासुके की बात सुन के बोलता है कि पर मुझे और भी सीखना है। सासुके बोलता है मैंने बोला नहीं तूने सब कुछ सीख लिया, मजाक नहीं कर रहा था मैं, तो लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, ये मजाक वाला चेहरा है मेरा। तो बोरुटो बोलता है बात सही है, मैंने आपको कोई मजाक करते देखा भी नहीं वैसे। फिर सासुके बोलता है तू टैलेंटेड है तो तुझे जल्दी सीख जाता है, इन जनरल यू आर अ जीनियस। फिर सासुके बोलता है मैं तेरे को सब कुछ सिखा दिया, मेरे पास और कुछ भी नहीं है तेरे को सिखाने के लिए। डैम यंग लॉर्ड इज अ जीनियस। सासुके बोलता है मैं तेरे को सब कुछ सिखा दिया जो मुझे आता है, पर तेरी ट्रेनिंग ओवर नहीं हुई है। जो चीजें मैं तेरे को सिखाई है तुझे उन्हें प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी जब तक तूने मास्टर ना कर ले, जस्ट लाइक नारुतो। आगे वाले कॉन्वर्सेशन एक ओजी नारुतो के फैन की दिल को छू गई। सासुके बेसिकली बोरुटो को बताता है कि कैसे नारुतो ने उसकी लाइफ ठीक करी है। सासुके बोलता है कि नारुतो वो इंसान है जो मुझे सही पाथ पे लेके आया था। आगे सासुके बोलता है कि तेरी आंखें उसकी तरह है, तू है कौन? ना 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 ये कोई गलत ट्रांसलेशन नहीं है, बट अगर तुम भूल चुके तो कुछ चैप्टर पहले शायद चैप्टर 78 79 के अंदर आइडा ने ओमनीपोटेंट को यूज करा था और बोरुटो की लाइफ के एल लगा दिए थे। बेसिकली आइडा ने कवाकी और बोरुटो की लाइफ चेंज कर दी थी। कुछ लोगों को याद हो गई ये सीन। तो सासुके के लिए उसके साथ में जो है वो नारुतो का बेटा नहीं है, बट एक्चुअली में कोई आउटसाइडर है वो। आप समझे सासुके ने ऐसा क्यों बोला कि हु आर यू। आगे सासुके बोलता है चलो वैसे फर्क पड़ता भी नहीं, मुझे तेरे को बचाने मेरी बेटी ने बोला तो आई डिड इट। आगे सासुके बोलता है कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो सिर्फ तू और सारादा ही ठीक कर सकते हो, दैट्स व्हाई आई एम ट्रेनिंग यू। ये था बोरुटो का फ्लैशबैक ट्रेनिंग वाला। अब सीधा एक अलग फ्लैशबैक जिसके अंदर कोड वर्सेस बोरुटो एंड सासुके हो रहा है, और कंफर्म होगा कि कोड की लेफ्ट आई किसने काटी है, नन अदर देन सासुके उचिहा। कोड के आंख से खून आ रहा है और उसका हाथ उसकी लेफ्ट आंख पे है, और वो बोलता है डैम यू उचिहा यू गॉट माय आई। सासुके बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। बट दूसरी साइड सासुके और बोरुटो की सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, बिकॉज़ सासुके और बोरुटो को वो क्लॉक ग्रिम्स ने घेरा हुआ है। और जो मैं चैप्टर 4 के अंदर बोला था कि हाउ सासुके हैव टर्न्ड इनटू अ ट्री, एग्जैक्टली वही हो रहा है। सासुके बोरुटो बोलता है कि तू क्या कर रहा है, भाग जल्दी से यहाँ से। बोरुटो बोलता है आई कांट लीव यू अलोन। सासुके बोलता है सुन अभी के लिए हम इस बंदे के अगेंस्ट नहीं जीत सकते, सो अभी भाग एंड नो मैटर व्हाट सर्वाइव। हम देख पा रहे हैं कि बोरुटो की स्वॉर्ड कट चुके हैं, सासुके काफी थका हुआ है और उसके सामने पूरी आर्मी है क्लॉग्रिम्स की इंक्लूडिंग कोड, जिसका लिमिटर हट चुका है। सासुके अपने स्वॉर्ड के ऊपर लाइटनिंग रिलीज चढ़ाता है और बोरुटो को अपने आखिरी वर्ड्स बोलता है कि जा प्रैक्टिस कर, मैं तेरे को जो भी सिखाया उसे मास्टर कर, इतना पावरफुल बन जा कि तेरे सामने कोई ना टिक पाए। आई एम लिविंग सारदा टू यू एंड दैट्स इट। कोड बोलता है शिंड्रे मतलब डाई। बोरुटो चिल्ला रहा है मास्टर, और सासुके भाग रहा है पूरी आर्मी से लड़ने इंक्लूडिंग कोड। इसके बाद बोरुटो कुछ घंटे बाद उसी जगह पे आया होता है और देखता है सासुके ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और आसपास काफी सारे क्लॉग्रिम्स कटे पड़े हैं। तो सासुके ने फाइट तो करी बट अकेले नहीं संभाल पाया सबको। बोरुटो आता है, सासुके की स्वॉर्ड लेता है और बोलता है लीव इट अप टू मी मास्टर, आई लव दिस पैनल। अब इसके बाद कोनोहा का सीन जिसके अंदर हम कोनोहामारू को देखते हैं और उसके साथ दोस्त होती है ना वो बचपन वाली उसकी। कोनोहामारू देता है उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जो वुड स्टाइल भी यूज कर सकती है, वो ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। पता चलता है उसने एक बच्चे और एक माँ को बचाई बट वो खुद नहीं बच पाई। और कोनोहामारू के साथ में चोचो, इनोजिन और शिका टाइप है जो सब यही बोल रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम मारेंगे उन लोगों को, मतलब कोड और वो क्लॉग्रिम्स को। तो वहाँ एक चीज और कंफर्म होगी, जो हमारे पास नई वाली शिंजू आई है वो हार्ली मैक्विन वाली, वो एक्चुअली में यही है। और जो नई वाली शिंजू है कुछ इंटरेस्टिंग चीज बोलती है, जी बोलती है द किड ऑफ
शिका एंड चो एंड कोनोहामारू, मुझे उनका एंगर फील हो रहा है। हाउ डिड दिस शिंजू नो कि ये उन तीनों के बच्चे हैं, एंड ये एंगर को फील कर पाई, ये इमोशंस को फील कर रही है। चैप्टर 4 के अंदर इन्होंने बस नॉलेज ही भुगती और अब ये इमोशंस भी फील कर पा रहे हैं। अब देखो जो किड ऑफ इनो शिका वो सब है, मे बी वो ट्रांसलेशन एरर हो, बट जो ये फील करने वाला है, एंगर फील करने वाली बात, वो ट्रांसलेशन एरर नहीं है। अब जो नए 4 शिंजू है ना एनिमीज, हम उन्हीं कॉन्वर्सेशन देखने वाले हैं कि क्या बातचीत कर रहे हैं वो, क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो। जो ईच की दिखने वाला शिंजू है वो बोलता है जो तुम फीलिंग वगैरह कर रहे हो उसका मतलब ये है कि हम ग्रो कर रहे हैं। आगे वो यही बोलता है कि हमारा पर्पस अभी चेंज नहीं हुआ है, हमें बोर्ड कवा के किसी को तो खा के इवॉल्व होना है। आगे बोलता है कि मुझे पता नहीं मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, बट मेरे अंदर की फीलिंग आ रही है कि मुझे उस इंसान को खाना पड़ेगा। और एक किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नारुतो उजुमाकी की। आई एम सीरियसली कंफ्यूज्ड भाई, वो डायकोटन के अंदर सील्ड है, तुझे कैसे पता वो जिंदा है, कौन है वो? तू तो साले अभी पैदा हुआ है। अब देखो इन कॉन्वर्सेशन जो हो रही है ना, इससे पता क्या लग रहा है कि जो लोग से जिन लोगों से शिंजू बने हैं, दैट कांट बी ईशकी शिंजू। वो एक करेक्शन, वो ईशिया शिंजू नहीं है, किसी और का है, बिकॉज इंसानों को काट के शिंजू बन रहे हैं। ईशिया डाइड अ लॉन्ग वे अगो, जो भी है, बट आई गेस जिसको भी काट रहे हैं उनकी मेमोरीज भी इनके अंदर आ रही है। और जो शिंजू वाली सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, ये सारी आइडा बैठ के सुन रही है। जो फीमेल शिंजू है वो बोलते हैं कि नारुतो उज़ुमाकी क्यों, वो तो ओत्सुकी भी नहीं है। जिस शिंजू नारुतो खाने की बात करी थी वो रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे पता है, बट वी आर ऑलरेडी शिंजू एंड इवॉल्विंग इन अ डिफरेंट वे। देखो एक चीज ट्रांसलेशन आर नॉट करेक्ट, सो कुछ चीजें हैं जो पॉइंट के ऊपर नहीं आ पा रही, आसपास मंडरा रही हैं। जितना मेरे को समझ आई, बेसिकली अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हैं। आगे वो खुद ही बोल देता है कि लिसन टू द वॉइस इनसाइड ऑफ यू एंड यू विल बी एबल टू सी द टारगेट। तो फीमेल शिंजू वो बोलते हैं कि मेरे अंदर की वॉइस बोल रहे हैं कि मेरा टारगेट है कोनोहामारू। अब यहाँ पे जो सास है शिंजू है वो बोलता है ठीक है ऐसा, बट हम हैं कौन? और जो इनमें काइंड लीडर साहब बना हुआ है वो वाला शिंजू बोलता है कि रीजनेबल क्वेश्चन है बट इट डजंट मैटर राइट नाउ। वो बेसिकली ये बोल रहा है कि सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर, जो तेरे इंस्टिंक्ट बोल रहे हैं वही कर। तो फिर ये पूछता है सास के वाले शिंजू से कि तेरा टारगेट कौन है बता। अब देखो यहाँ पे ना ये लोग एक दूसरे को नाम दे रहे हैं एंड आई एम नॉट श्योर ये सही नाम है या नहीं है, इसलिए मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। जो बग वाला शिंजू है वो बोलता है कि मेरी टारगेट होने वाली है आइडा। चलो फाइनली कोई तो जाके आइडा को टारगेट करने वाला है, और कोई आइडा को परेशान कर तो कौन लड़ने आता है? उसका छोटा भाई डायमंड, जो एक ब्रोकन डायमंड इतना ब्रोकन है, अगर तुम सोचोगे ना उसको पंच करने का, तुम्हें खुद ही पंच लग जाएगा आउट ऑफ नोवेयर, इतना ब्रोकन, यू कांट इवन हर्ट हिम। तो इनकी बैटल तो इंटरेस्टिंग होगी। और फिर जो लास्ट वो सासके वाला शिंजू है वो बोलता है कि मेरा टारगेट है सारादा उचिहा। मेरे को बात करने नहीं टारगेट के रिगार्डिंग। जो फीमेल शिंजू है जिसने कोनोहामारू को टारगेट बनाया है, वो तो कोनोहामारू पे अटैक करेगी, बट कोनोहामारू के लिए वो चेहरा तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड का है। जो नारुतो पे अटैक करने वाला है उसको भूल जाओ, नारुतो तो डायकोटो ने फंसा हुआ है। बट जो आइडा के ऊपर अटैक करने वाला है वो बक्का शिंजू, उसमें मजा आएगा, बिकॉज डायमंड इसकी कैसे मारेगा और कैसे काउंटर करेगा वो इंटरेस्टिंग है। बट उससे भी ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है जब सारादा अपने ही बाप के शिंजू से लड़ने वाली है। और अगर बोरुतो सारादा को डिफेंड करने आता है तो बोरुतो अपने ही मास्टर से लड़ने वाला, ऑलरेडी वैसे लास्ट चैप्टर में लड़ चुका है वो। खैर जो भी इन्हीं कॉन्वर्सेशन खत्म होती है और फाइनली हमें आमाडो दिखाया जाता है, जिसको मैं चैप्टर 1 से मांग रहा था कहां पे है आमाडो। चैप्टर 5 आ गया, हमें आमाडो दिख गया, सासी दिख गया, मोमोशिकी नहीं दिखा अब तक। वेयर इज मोमोशिकी? अब देखो यहाँ पे आमाडो और सुमी थोड़ी कन्वर्सेशन है, जी प्रॉपर ट्रांसलेशन तो नहीं है, बट ये लोग रिजरेक्शन, सोल और काना के बारे में थोड़ी बात करते हैं। और आमाडो ये बोलता है कि मुझे इतना तो पता है कि मेरी मेमोरी के साथ किसने छेड़छाड़ करे, बिकॉज वो ओवरराइट हुई है। उसके बाद प्रूफ वगैरह है, सो आमाडो को पता लग चुका है कि कुछ तो कांड हुआ है यहाँ पे। यानी प्रॉपर कन्वर्सेशन क्या हुई है, जब ऐसे चैप्टर आएगा तभी बात कर लेंगे। अगला सीन आता है होगा ऑफिस के अंदर, साय बोलता है कि तुम्हें इस बात सुनकर कैसा फील हुआ शिकमारू? और शिकमारू कुछ नहीं बोलता। और अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो शायद से शिकमारू और साए आमाडो और सुमिरे की सारी बातें सुन रहे थे, और आमाडो ने सुमिरे को जो सब बताया वो सारा का सारा सुमिरे सारदा को बता देती है आगे जाके। यही चीज उसकी मेमोरी ओवर रिटन हुई है, उसके पास कुछ प्रूफ वगैरह है, ये सब सारदा बातें सुन के बोलते कि ये तो इम्पॉसिबल है। आगे वो ये बोलते कि अगर कोई फोटो तो देख ले नारुतो, हिनाता, बोरुतो और हिमावारी की, वो फोटो देखने के बाद भी लोग यही बोलते हैं कि कवाकी ही बेटा है नारुतो का। सारदा यही बोलते कि कोई भी अपनी मेमोरी के ऊपर डाउट नहीं करता, बट एक बंदे ने करा था, उसके बाप ने। ये लाइन सारदा बोलते हैं कि सबने अपनी मेमोरी के ऊपर ट्रस्ट करा, बट मेरे फादर ने नहीं, उन्होंने मेरी सुनी और बोरुतो बचाने गए ना। उसकी सुनी अलग बात है, बट अगर तुम्हें याद होगा जब सारदा ने सासू बोला था कि बोरुतो को बचा लो, उसकी हेल्प करो, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सारदा की मांगे को शारिंगन तक एक्टिवेट हो गई थी। सो मे बी चांस हो जो आइडा का ओमनीपोटेंट है उसको कुछ काउंटर कर दिया कुछ परसेंट सारदा की मांगे को शारिंगन ने। खैर जो भी है, सारदा और सुमिरे कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करने आता है हमारा यंग लॉर्ड, और आते बोलता है सासकी ना, माय मास्टर ट्रस्टेड मी। बोरुतो बोलता है ही यूज्ड हिज लाइफ टू सेव मी एंड आल्सो योर लाइफ सारदा। और लिटरली 5 चैप्टर आ चुके हैं और हर एक चैप्टर 40 पेज का होता है, तो 40 × 5 200 पेज। उसमें से दूसरी बार है ये कि बोरुतो के मुंह पे वो सीरियसनेस नहीं है, उसने स्माइल करा सारदा को देख के। सारदा भाग के आते हैं और बोरुतो को हक कर लेती है और बोलती है यू आर लेट स्टूपिड बोरुतो। और ये सीन होते हुए यहाँ सुमिरे देख रही है, हिज लाइक मेरे को भी आना था इसके अंदर। लास्ट में बोरुतो बोलता है सॉरी आई एम होम नाउ, और साइड में एक टेक्स्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इनका इस चीज का प्रूफ है कि मेमोरी नेवर चेंजेस। और इसी के साथ बोरुतो टू ब्लू वॉर टेक्स्ट चैप्टर 5
5 खत्म। नाउ दिस वाज अ इंटरेस्टिंग चैप्टर। टाइम स्किप के अंदर क्या चीजें हुई, जो इवेंट्स हुए हमने उनको फिल कर लिया। कुछ से मेरा ये मतलब था कि हमें अब भी नहीं पता कि बोटो काशिन को कैसे मिला, या फिर उसने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक कैसे मास्टर करी या कैसे सीखी। मास्टर तो नहीं बट सीखी कैसे उसने। पर्सनली मेरे को चैप्टर काफी पसंद आया। इसमें इतनी फाइट वगैरह तो नहीं हुई बट इंटरेस्टिंग था। अब मेरे को बेटा ऑफिशियल चैप्टर आने का, बिकॉज वो शिंजू वगैरह क्या बात कर रहे हैं, हाउ डिड आर्माडो नो कि उसकी मेमोरी ओवरराइट हुई है, और भी बहुत कुछ हमें ऑफिशियल चैप्टर के अंदर ही पता चलेगा। तो मैं ये वाली वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और हमें रिसेंटली बोटो काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी ले गया और लिंक इन डिस्क्रिप्शन। साथ में टोक्यो के अंदर जंप फेस्टा 2024 हो चुका है, उसके अंदर क्या सारे एनिमे के अपडेट्स आए हैं वो भी कवर हो चुके हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हम मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। सायोनारा।